अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो हम सब के साथ हो रही है, मगर हम में से अक्सर को एहसास भी नहीं होता, और वो है पैसे का ज़ाय होना। हम सब पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। कोई मजदूरी करता है, कोई दफ्तर जाता है, कोई कारोबार करता है। सबका मकसद एक ही होता है कि जिंदगी आसान हो जाए, लेकिन हकीकत ये है कि अक्सर लोगों की जिंदगी आसान होने की बजाय मुश्किल हो जाती है, क्योंकि पैसा आता तो है मगर ठहरता नहीं। कभी आपने खुद से पूछा कि ऐसा क्यों होता है? पैसा आते ही खत्म क्यों हो जाता है? ये कहाँ जाता है? चलिए आज मैं आपको समझाता हूँ कि वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनकी वजह से हम रोजाना पैसे जाया कर रहे हैं और हमें इसका अंदाजा भी नहीं होता। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन छोटे खर्चों की जो रोज होते हैं। हम सोचते हैं कि 50 रुपए का चाय बिस्किट या 100 रुपए की जूस बोतल या 200 रुपए की कोई छोटी चीज क्या फर्क डालेगी, लेकिन अगर आप रोजाना थोड़ा थोड़ा खर्च करते रहें तो महीने के आखिर में यही थोड़ा थोड़ा एक बड़ा पहाड़ बन जाता है। सोचें, अगर आप रोज सिर्फ 150 रुपए बिला वजह खर्च कर रहे हैं तो महीने में तकरीबन 4500 रुपए बनते हैं, और साल भर में 54,000 रुपए जाय हो जाते हैं। इतने पैसों में आप मोबाइल खरीद सकते हैं या अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। छोटे खर्चे कभी छोटे नहीं होते अगर वो रोज रोज होते रहें। मार्केट जाएं या ऑनलाइन ऐप खोलें, हर जगह सेल, डिस्काउंट, बाय वन गेट वन फ्री लिखा होता है। हम खुश हो जाते हैं कि हमें सस्ता मिल रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि हम अक्सर वो चीज खरीद लेते हैं जो हमें चाहिए ही नहीं। मसलन अगर आपके पास पहले ही 2 जूते हैं और तीसरा जूता सिर्फ इसलिए ले लेते हैं कि ऑफर लगी थी, तो आपने बचाया नहीं बल्कि खर्च कर दिया। याद रखें, कंपनी वाले हमें लालच दिखाकर वो चीज बेच देते हैं जो हमने लेने का इरादा ही नहीं किया होता। लिहाजा जब भी कोई चीज खरीदने लगे तो खुद से पूछें, क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है? आज के दौर में हमारा आधा दिन मोबाइल पर गुजरता है। हम मुख्तलिफ एप्स इस्तेमाल करते हैं। कुछ एप्स मुफ्त होती हैं, कुछ पैसों वाली। हम में से कई लोग नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई की सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और फिर भूल जाते हैं कि हर महीने पैसे कट रहे हैं। इस तरह मोबाइल पैकेजेस भी रोजाना का, हफ्ते का, महीने का हमें लगता है मामूली खर्चा है, मगर जब साल भर का हिसाब लगाएं तो हजारों रुपए निकल आते हैं। तो बेहतर ये है कि एक बार बैठकर सोचें कौन सी चीजें वाकई जरूरी हैं और कौन सी सिर्फ वक्त और पैसा दोनों बर्बाद कर रही हैं। ये आदत तकरीबन हर घर में है। ऑफिस से वापसी पर चाय पीना, दोस्तों के साथ बर्गर या फैमिली के साथ होटल में खाना, जहर है कभी कभार ठीक है, लेकिन रोज रोज बाहर खाने से जेब पर बहुत बोझ पड़ता है। अगर आप हफ्ते में 3 बार बाहर खाना खाते हैं और हर बार तकरीबन 800 रुपए खर्च होते हैं, तो ये महीने में तकरीबन 10,000 रुपए और साल भर में तकरीबन 1,20,000 रुपए बनते हैं। इतने पैसों में तो आप छोटी मोटरसाइकिल ले सकते हैं। घर का खाना सस्ता भी है, साफ सुथरा भी और सेहतमंद भी। बाहर का खाना वक्ती मजा देता है मगर बाद में बीमारी और खर्चा दोनों साथ लाता है। आजकल हर काम के लिए हम मोटरसाइकिल या गाड़ी निकाल लेते हैं, चाहे दुकान गली के कोने पर ही क्यों ना हो, लेकिन यही आदत पेट्रोल, ऑयल और मुरम्मत के खर्चे बढ़ा देती है। अगर आप रोज छोटे फासले पैदल तय करना शुरू कर दें तो महीने भर में पेट्रोल का खर्च काफी कम हो जाएगा, ऊपर से सेहत भी अच्छी रहेगी। यानी एक तीर से 2 शिकार, पैसा भी बचा और सेहत भी। ये सबसे बड़ी गलती है जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। हम पैसा कमाते तो हैं मगर हिसाब नहीं रखते कि कहाँ खर्च हो रहा है। जब महीना खत्म होता है तो सिर्फ यही मालूम होता है कि कुछ नहीं बचा। अगर आप रोज या हफ्ते का बजट बना लें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ पैसा जा रहा है। आप एक छोटी कॉपी रख लें या मोबाइल में नोट बनाएं, बस लिखते जाएं कि किस चीज पर कितना खर्च किया। फिर 1 महीने बाद देखें, आपको खुद समझ आ जाएगी कि कहाँ गलती हो रही है। हम में से अक्सर लोग लाइट, पंखा या पानी का नल खुला छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर यही काम हर रोज हो तो महीने के आखिर में बिल दुगना हो जाता है। कोशिश करें, कमरा खाली हो तो लाइट बंद कर दें, मोबाइल मुकम्मल चार्ज हो जाए तो चार्जर निकाल दें, नल खुला छोड़ने की आदत खत्म करें। ये सब बातें बज़ाहिर छोटी हैं मगर ये आदतें ही हमें या तो बचत सिखाती हैं या नुकसान। बाज लोग सिर्फ दूसरों को खुश करने या दिखाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। नया फोन, ब्रांडेड कपड़े, महंगे जूते, सिर्फ इसलिए कि लोग कहें वाह क्या चीज ली है। लेकिन याद रखें, ये सब वक्ती खुशी है। असली खुशी तब है जब आपके पास इतना पैसा हो कि जरूरत के वक्त काम आ सके। शानो शौकत के पीछे दौड़ना बंद करें, सुकून के पीछे दौड़ें, क्योंकि सुकून पैसे से नहीं समझदारी से आता है।
है। हम में से बहुत कम लोग अपने मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी करते हैं। हम बस आज पर ध्यान देते हैं, कल का नहीं सोचते। इसीलिए जब कोई अचानक खर्च आता है, बीमारी, शादी या इमरजेंसी, तो हम दूसरों से कर्ज लेने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर हम पहले से थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू कर दें तो ऐसे हालात में परेशानी नहीं होगी। याद रखें, पैसा बचाना मुश्किल नहीं, बस सब्र और प्लानिंग चाहिए। कभी कभी हम खुश होते हैं तो खर्च कर देते हैं, और जब गमगीन होते हैं तो भी खर्च कर देते हैं। चलो कुछ खा लेते हैं, चलो कुछ खरीद लेते हैं। यही चीज ऐसा ऐसा हमें पीछे ले जाती है। पैसा हमेशा सोच समझ कर खर्च करें, ना कि जज्बात में आकर। दोस्तों, सच यही है कि पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं जितना इसे संभालना मुश्किल है। अगर आप सिर्फ ये सीख लें कि कहाँ खर्च रोकना है तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। याद रखें, बचाया हुआ पैसा ही कमाया हुआ पैसा होता है। तो आज से अहद करें कि हम अपने पैसे की कदर करेंगे, गैर जरूरी खर्चे कम करेंगे और जिंदगी को आसान बनाएंगे।